हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो सेकंड क्लास एलसीएम एचसीएफ की और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोगों ने कल शुरू किया है और आपको बहुत मजा आने वाला है, बशर्ते आप इस क्लास को रेगुलर करो तब ही इसका फायदा होगा। नो डाउट आप लोग रेगुलर कर भी रहे होंगे। तो चलिए भाई, एलसीएम एचसीएफ का सेकंड पार्ट हम लोग शुरू करते हैं आज। कल वाली क्लास जिन लोगों ने नहीं की या जिन लोगों ने उसका रिवीजन नहीं किया या जो लोगों ने किया, क्लास तो की लेकिन ये नहीं पता क्या पढ़ाया था सर ने कल, तो वो लोगों से मैं एक बात बोलूंगा कि आप लोग वो क्लास का रिवीजन करके आओ, या जिन लोगों ने नहीं की वो पढ़ के आओ। आज की क्लास उसी का ही आगे कंटिन्यूअस पार्ट होगा। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं की तो आज की क्लास आपको शायद ही समझ में आए। आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं तो समझ लोगे, नहीं तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहेगा, यार ये क्या चल रहा है, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। तो उसके लिए पहले, सबसे पहले कल वाली क्लास करो। अगर आप ये सोच रहे हो यार वो छूट गई, सैटरडे में देख लूंगा, पूरा सप्ताह, पूरा वीक बर्बाद है आपका। ठीक है, तो वो क्लास करके तब ये करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चे अपनी क्लास को और सीधा क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। कल हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, क्या मल्टीपल होता है, क्या डिव होता है, फैक्टर होता है, फैक्टर और मल्टीपल दोनों का डिफरेंस क्या है, अनगिनत होते हैं मल्टीपल, फैक्टर लिमिटेड होते हैं, कॉमन वर्ड को ढूंढना है, जो हाईएस्ट निकल के आया फैक्टर वो एचसीएफ होगा, जो मल्टीपल सबसे छोटा होगा, कॉमन होगा, वो एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने की वही पुरानी तकनीक भी देखी, कुछ नया भी देखा। एचसीएफ निकालने की पुरानी तकनीक भी देखी, एचसीएफ निकालने का ट्रिक जिसको मैंने बताया, और वो आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। अब हाँ बच्चे, एक चीज है, कुछ बच्चों के दिमाग में प्रैक्टिस सेट को लेकर क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम ले सकते हैं। देखो, उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूं। दरअसल प्रैक्टिस सेट जो अभी चला है, आप लोग सोच रहे होंगे सर सिलेबस तो हमारा हुआ नहीं है तो प्रैक्टिस सेट लेने में शायद कोई फायदा होगा नहीं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस जितना भी हुआ है, मैं अब और आज के प्रैक्टिस सेट से ही एक चेंज कर रहा हूं कि जितना हमने अपने सिलेबस में पढ़ लिया है, जितने चैप्टर्स हमने अपने सिलेबस में पढ़ लिए हैं, 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन, लगभग 13 क्वेश्चन मैं उसी में से रखने वाला हूं जितना आपको मैं सिलेबस में पढ़ा चुका हूं। रेशियो रहेगा 20 में से 12-13 क्वेश्चन का, 14 भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा, हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो वहां वो सवालों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो 20 में से 13 क्वेश्चन अगर आप रोज ऐसे कर रहे हैं, जो आप सिलेबस पढ़ चुके हैं और उसको आप ये देखने आ रहे हैं कि यार जो हमने पढ़ा वो प्रैक्टिस सेट में कैसे हम कर पाते हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन सर प्रैक्टिस सेट में ला रहे हैं उस सिलेबस में से, क्या उनको हम कर पा रहे हैं, तो आप जरूर उस प्रैक्टिस सेट को करिए। और टाइम स्लॉट भी आपका फ्री होता है, तो वहां से आपको थोड़ा सा एक रेगुलर टच रहेगा। दरअसल होता क्या है कि जब हम आगे निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि और किसी जमाने में रेशियो पढ़ा था यार, पढ़ा तो था, मजा भी आया था उस चैप्टर में, लेकिन अब पता नहीं धीरे धीरे वो ना धूमिल होता जा रहा है। वो ऐसे लगता जा रहा है कि यार पता नहीं क्या था रेशियो, कैसे हो गए सवाल सॉल्व, क्योंकि आप तो सिलेबस में आगे बढ़ चुके हो। तो वो जो जितना भी आपने पीछे का पढ़ा, अगर आप उसके भी टच में रेगुलर रहना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हो। आपके लिए ही मैंने देखो, ये YouTube वाले बच्चों को मत बताना, ये एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए मैंने स्पेशली वहां पर इतना रेशियो बढ़ाया है कि जो सिलेबस हम कर रहे हैं 12-13 क्वेश्चन मैं उसके रखूंगा वहां पर स्पेशली आप लोगों के लिए। 6-7 क्वेश्चन जो रहेंगे वो बाकी सिलेबस में से रहेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। ठीक है बच्चा, एक मैसेज था आप लोगों के लिए। सवाल है 30 तथा 50 का HCF क्या होगा। तरीका हमने कल सीख लिया, एग्जाम्पल हमने कल कर लिए, आज जस्ट हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सवाल है 30 और 50 का HCF, 30 और 50 का HCF, 30 एंड 50 का HCF कैसे देखो, तो अपना वही पुराना तरीका। कौन सा तरीका? ये वाला। क्या मैक्सिमम कॉमन आ सकता है भाई? 0 0, पूरा 10 कॉमन आ जाएगा। तो 10 तिया 30 और 10 पंजू 50, दोनों से कॉमन आना चाहिए।
दोनों से कॉमन आना चाहिए, पूरा 10 ही कॉमन आ गया। क्या अब कुछ कॉमन आ सकता है इन दोनों से? ना। तो इसका मतलब है जो आया वही आपका HCF हो गया। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है, जो ट्रिक हमने पढ़ी थी, वो ट्रिक क्या है बच्चा? वो ट्रिक है कि आप यहां लिखो 30, यहां लिखो 50, इन दोनों का अंतर ले लो, डिफरेंस। देखो जब तीन संख्या होती है, जब तीन होती हैं या चार होती हैं, कितनी भी हो, तो हम क्या करेंगे, दो सबसे नजदीक। अच्छा तीन संख्या है, ओहो क्या बात है, यहां 20 काहे नहीं लिखा? यहां से क्वेश्चन शुरू है। अच्छा वो हिंदी में लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। 20 और ले लो, तब भी यहां 10 ही कॉमन आएगा, तब भी 10 ही कॉमन आएगा, लेकिन यहां चीजें चेंज हो जाएंगी, यहां चीजें चेंज हो जाएंगी। 20, 30, 50। तो आप क्या करो, दो सबसे नजदीक का अंतर, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस लो। तो दो सबसे नजदीक मुझे तो यही दिख रही हैं, 20 और 30, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस आ गया 10। कल मैंने आपको लिखवाया, जो डिफरेंस होगा वही HCF होगा। क्या मैंने ऐसा बोला? हां, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। जो अंतर होगा वही HCF होगा, अगर ये अंतर इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो। अगर ये अंतर इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो तभी। क्या 10 ने तीनों को डिवाइड किया? 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 पंजे 50। हां सर, तीनों को काट दिया, तो यही मेरा HCF। अगर मान लो ये नहीं काटता, मान लो ये नहीं डिवाइड करता, तो फिर मैं क्या करता? तो फिर मैं इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड लेता और उससे डिवाइड करके देखता। लेकिन इसने तो कर दिया, तो यही मेरा आंसर हो गया। चलो, एवरेज वाले का PYQ मैंने डलवा तो दिया है, आप चेक करो। इंस्टाग्राम पे तो डल गया है, और एप्लीकेशन में बोला तो था डलने के लिए, क्यों नहीं डला? आज पता करता हूं मैं, डल जाएगा एवरेज का, है ना। और जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसका प्रिंटेबल PDF भी आज से ही मैं रेगुलर करा दूंगा। कई सारे काम हैं जो मुझे आज कराने हैं। देखा, एक बच्चा कह रहा है सर 5 HCF क्यों नहीं होगा? बताओ भाई, इसको जवाब दो बच्चों को। आपका जो जवाब आएगा मैं इसको आगे बोल दूंगा, क्योंकि ये तो आपके मैसेज नहीं देख पाएगा बच्चा, लेकिन मुझे आप सबके मैसेज दिखेंगे। ये बच्चा कह रहा है सर HCF पिछले क्वेश्चन में 5 क्यों नहीं होगा? बताओ मुझे जल्दी से, क्या जवाब दूं इस बच्चे को? इस बच्चे को क्या जवाब दूं मैं, बताइए। ये बच्चा कह रहा है पिछले क्वेश्चन में 10 HCF है सर, 5 क्यों नहीं होगा? इस बच्चे ने कल वाली क्लास नहीं की। यस, हाईएस्ट वैल्यू। सर हाईएस्ट वैल्यू को पूछ लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू को लेते हैं। हाँ बच्चे, बच्चों का जवाब आ रहा है कि सर हाईएस्ट वैल्यू को लिया जाता है, वो हाईएस्ट वैल्यू जो सभी को डिवाइड कर दे। आप कहेंगे 5 ने भी तो सबको डिवाइड कर दिया, लेकिन 5 से बड़ी 10 है जिसने डिवाइड कर दिया सबको, तो इसलिए हाईएस्ट वैल्यू। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ओके, चलिए। कह रहा है 1026, 2268 और 2430 का HCF बताओ क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, दो सबसे नजदीक का अंतर। तो दिखने में कौन सी दो सबसे नजदीक है? सबसे नजदीक आप कहेंगे सर ये 2200 और 2400 ये नजदीक लग रही हैं, तो 10 में से 8 गया 2, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, कितना अंतर आ गया? 162 का। अब 162 ही HCF होगा, दो सबसे नजदीक का अंतर ही HCF होगा, अगर ये इन तीनों को डिवाइड करेगा। अब आपको इन तीनों को डिवाइड करके नहीं देखना। क्यों नहीं देखना सर? क्यों नहीं देखना? क्योंकि HCF अगर 162 होता तो मेरे ऑप्शन में होता। आप समझो ना इस बात को थोड़ा सा, इसमें अपनी चतुराई दिखाओ ना, कि HCF अगर 162 होता तो इन ऑप्शन में मुझे नजर आता। अब HCF 162 नहीं है, तो फिर 162 का कोई फैक्टर
कल वाली क्लास में बार बार कह रहा हूं, उसे देखना बहुत जरूरी है। 162 का फैक्टर मतलब वो संख्या जिसके पहाड़े में 162 आता हो, जिसके पहाड़े में 162 आता हो, वो 162 का गुणनखंड यानी कि फैक्टर होगा। अब सबसे बड़ी संख्या से शुरू करो ऑप्शन से। क्या 108 के पहाड़े में 162 आता है? 108 दूनी 216? नहीं सर, 108 आंसर नहीं होगा। 162 का ही कोई फैक्टर आपका आंसर होगा, यह बात 100% है। इसी का ही कोई गुणनखंड ही आपका जवाब होना चाहिए, दो सबसे नजदीक के अंतर का। अब इससे बड़ी पे आ जाओ, 108 से छोटी कौन सी है? फिर 81। क्या 81 के पहाड़े में 162 आता है? हां सर, 81 दूनी 162, 81 दूनी 162। लेकिन 81 उत्तर बताने से पहले इन सबको डिवाइड करके देख लेना। क्या 2430, क्या 2430 को 81 कभी डिवाइड करेगा? चेक करते हैं, चलो। 1026 को क्या इसने डिवाइड किया 81 ने? भाई 81 एकम 81, 19 दो 21, नहीं किया। 1026 को ही नहीं किया इसने, तो 1026 को कहां किया है बताओ मुझे। भाई आप पैसे काट लो, 1026 बटा 81, तो 9 नाम 81, 9 एकम 9, 1 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 से कटा ही नहीं 114, तो 81 ने इसको ही नहीं काटा। 81 162 का फैक्टर है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन 81 इन तीनों को काटना भी चाहिए। 81 ने इसको ही नहीं काटा, हटाओ। 81 से छोटी संख्या 54, 54 के पहाड़े में क्या 162 आता है? हां सर, 54 के पहाड़े में आता है 3 बार, 54 तिया 162 होता है। लेकिन 54 क्या इन तीनों को डिवाइड कर रहा है? 1026 बटा 54, भाई ये जाएगा 18 तिया 54, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 18 सत्ते 126, 3 से जाएगा 19 बार। हाँ काट दिया। 2268, क्या 54 ने काटा? 5 चौक 20, 4 चौक 16, 216, 10 54 दूनी 108। हाँ इसको भी काट दिया। 2430, क्या 54 ने इसको काटा? 9 छिक्के 54, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 0 6 चौक 24, 6 पंजू 30। हाँ सर तीनों को काट दिया, 54 हो गया, 54 हो गया। आप कहेंगे सर 27 ने भी तो काटा है, लेकिन 27 से बड़ी संख्या 54। मैं फिर कहूंगा हाईएस्ट, हाईएस्ट से शुरू करेंगे, तो ये हो गया। अब वो अपना बेसिक तरीके से आप देख लेना खुद, ओके। तो ये तरीके से हम जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इस सवाल का जवाब बताओ मुझे, क्या होगा। कह रहा 3073 और 1756 और 4829 का HCF x है, तो x के अंकों का गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन आपसे पूछा है, बताइए। तीन 3073 ए 1756 और 4829 का HCF क्या होगा? दो सबसे नजदीक का अंतर उठा लो, दो सबसे नजदीक कौन कौन सी संख्या है जो दो सबसे नजदीक आपको दिख रही हैं? मोटा मोटा देख लो ना, एग्जैक्ट नहीं देखना अंतर। भाई देखो 17 और 30, 13 का अंतर है लगभग। 30 और 48, 1800 का अंतर है। 3000 और ये 4800 है, 1800 का अंतर। 1700 और 4800 बहुत बड़ा अंतर है। तो ये 1700 है, ये 3000 है, तो लगभग 1300 1400 के आसपास। इन दोनों का अंतर मुझे छोटा लग रहा है, तो हम इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। एक कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं आपका मैं। कई बार क्या होगा कि हो सकता है कि आप इन दोनों का अंतर ले लो, तब भी आपका आंसर सही आना है। ऐसा नहीं है कि दो सबसे नजदीक का अंतर सर कंपलसरी है क्या वही लेना है, बाकी अंतर नहीं ले सकते हम, इन दोनों का नहीं ले सकते? ले सकते हो। इन दोनों का अंतर या उसका कोई फैक्टर आपका आंसर होगा, जरूरी नहीं दो सबसे नजदीक का ही बात बनेगी। किन्हीं इनका और इसका अंतर ले लो, वो बड़ी बन जाएगी संख्या, बस वो संख्या बड़ी हो जाएगी और उसके फैक्टर, उसके गुणनखंड बहुत सारे होंगे। इसीलिए दो सबसे नजदीक का अंतर हम लोग देखते हैं, ओके। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 3073 और 1756, 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1 और 30 में से 17 गया 13, यह आ गया 1317 अंतर।
मैं कहूंगा 1317 ही HCF होगा, अगर 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 इसने तीनों को डिवाइड किया तो। लेकिन मुझे लगता नहीं ये 1300 इस 1700 को डिवाइड करेगा। भाई 1300 दूनी 2600 होता है, लेकिन ये तो 1700 है। क्या कभी जीवन में 1300 इसको काटेगा? नहीं। तो फिर 1317 का कोई फैक्टर, और ऑप्शन से मत ढूंढना, क्योंकि ऑप्शन में इस 1317 का फैक्टर नहीं दिया हुआ। ऑप्शन में तो एक्स के अंकों का गुणनफल दिया है। तेज बन गया सवाल वाला। उसने कहा निकालो इसका खुद से, क्या इसका फैक्टर होगा, क्या इसका गुणनखंड होगा। हर बार ऑप्शन में देख रहे हो ना, इस बार खुद से निकालो, और फिर जो संख्या आएगी उसका मल्टीप्लीकेशन ये है। तो आप मुझे बताइए 1317 का कोई फैक्टर क्या है? भाई यहां पे मैं लिख देता हूं 1317 और इसके फैक्टर निकालता हूं मैं। 3 से कटेगा क्या? हाँ, 3 चौक 12, 1 3 तिया 9, 2 3 नाम 27, 439 आ गया। 1317 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 439। तो आप 439 को चेक करो, 439 को चेक करो। 1317 का एक फैक्टर 439 है। भाई आपने इसको 3 से तोड़ दिया, 3 गुणा 439। अब 439 क्या इन सबको डिवाइड कर रहा है? जरा चेक करिए। 4 सत्ते 28, यूनिट डिजिट चेक कर लो बस। 4 सत्ते 28, 9 सत्ते 63। हां सर, इसको तो डिवाइड कर दिया। 4 चौक 16, 9 चौक 36। देखो यूनिट डिजिट, हां सर, इसको भी चेक कर दिया। 439 एकम 439, 9 एकम 9, पूरा 11 बार इसको भी डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है यही मेरा HCF होगा। 439 ही क्या होगा बच्चा? मेरा HCF होगा। ये 439 इस 1317। 1317 कहां से आया? ये दो सबसे नजदीक का अंतर। 1317 को आपने 3 गुणा 439 बोला, फिर मैंने 439 से इनको काट के देखा, तीनों को काट दिया, मैंने कह दिया यही मेरा HCF है। अब यही मेरा HCF है, तो इसके अंकों का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 इंटू 9, 4 तिया 12, 12 निम्मा 108। क्या हो गया आपका जवाब? ऑप्शन सी। एक कह रहा है फालतू का कॉन्सेप्ट। ऐसे बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मतलब गालियां वगैरह भी देते हैं। तुम नहीं जानते बेटा, बहुत सुनना पड़ता है हम लोगों को। कुछ लोग कब कौन सी गाली हमको दे के चले जाएं, और हम लोग अच्छे मूड में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो आप लोगों के भले के लिए हमें अपना वो मूड जो है ना, वो मेंटेन करना पड़ता है। आप सोचो, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। आप ऐसे सोचो, आप अपने गांव में ना, आपने भंडारा किया। भंडारा यानी कि आपने गरीब लोगों को खाना खिलाया, और बहुत पुण्य का काम आप कर रहे हो। अब वो आए कोई व्यक्ति उन्हीं में से जिनको आप खाना खिला रहे हो, और आपको माँ बहन की गाली दे के चला जाए, तो उस वक्त आपका रिएक्शन कैसा होगा कि यार मैं तो इनके अच्छे के लिए काम कर रहा हूं और यही लोग मुझे गाली दे के जा रहे हैं। क्या उस समय आप उनसे उल्टा लड़ोगे? और उस समय आप अपने गुस्से को शांत करके, स्माइल करके उनको खाना खिलाओ। कितना बड़ा ये टास्क हो सकता है, आप सोचो। ये कितना बड़ा काम है कि आप गरीब लोगों को कंबल बांट रहे हो, एक आए आपको माँ बहन की गाली दे दे, और उस समय भी आप स्माइल करके हाथ जोड़ के उसको कंबल दे दो। ये पेशेंस लेवल है जो एक टीचर झेलता है। ये पेशेंस लेवल आप नहीं समझ सकते इस बात को, लेकिन गलती हमारी ही है। मैं आपको सच बताऊं, गलती रोजगार विद अंकित की हमारी ही गलती है। दरअसल पता है गलती क्यों है? क्योंकि हम लोग ना बैच बड़ा सस्ता कर देते हैं। बैच बड़ा सस्ता कर देते हैं, 400-500 रुपए का बैच कर दिया। अब कोई भी आया 500 रुपए का बैच खरीद के, उसे लगता है 500 रुपए ज्यादा थोड़ी है मेरे लिए। क्या कर देगा ये ज्यादा से ज्यादा? ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा ज्यादा से ज्यादा? मेरा बैच हटवा देगा। इससे ज्यादा क्या कर सकता है? 500 रुपए तो जाएंगे मेरे। तो उनके अंदर वो डर नहीं होता है। लेकिन जो आपने देखा होगा यूपीएससी के बैच होते हैं जो 1-1 लाख 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख के बिकते हैं, उनमें बच्चा कभी ऐसे नहीं बोलेगा। उसे पता है कि अगर मैंने बोल दिया तो मेरा बैच हटा और मेरे 1.5 लाख गए। तो वहां फिर हम अपनी गलती थोड़ी सी मानते हैं। ये हमारी गलती रहती है कि हम बैच सस्ते कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी एनीवे अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे 48 और 64 का एलसीएम 12 और 18 के HCF का कितना गुना है?
भाई कह रहा है 48 और 64 का एलसीएम निकालो, 12 और 18 का एचसीएफ निकालो। फिर बताओ जो 48 और 64 का एलसीएम होगा ना, वो 12 और 18 के एचसीएफ का कितना गुना होगा। जल्दी से बताओ भाई। सबसे पहले 48 और 64 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 48 और 64 का, क्या 64 का पहाड़ा पढ़ सकते हो? ज्यादा दूर तक नहीं जाना, 64 का पहाड़ा ज्यादा दूर तक नहीं जाना। आप कहेंगे कि 64 एकम 64 48 के पहाड़े में नहीं आता, 64 दूनी 128 48 के पहाड़े में नहीं आता, 64 तिया 192 48 के पहाड़े में आता है, 48 चौके 192। आप कहेंगे सर हमें तो नहीं आते इतनी लंबे पहाड़े 64 और 48 के। तो फिर आप इसे अपने बेसिक तरीके से कर लो। आप इसे किससे काटोगे? 8 से काट लो, 8 छिंग 48, 8 अट्ठे 64। फिर 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 चौको 8। अब 3 से काट लो 1 और 4, और अब 4 से काट लो 1 और 1। 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 चौके कितना होता है? 192। तो भैया 48 और 64 का एलसीएम कितना हो गया? 192। अब सवाल कहता है 12 और 18 का एचसीएफ। 12 और 18 का एचसीएफ अपने बेसिक तरीके से भी निकाल लो। 2 से जाएंगे, दोनों से कॉमन आना चाहिए। 2 छिक्के 12, 2 नाम 18। क्या ये संख्या 3 से कटेंगी? 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या अब कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट सके? नहीं। तो फिर हम कहेंगे 3 गुणा 2 यानी कि एचसीएफ हो गया 6। एचसीएफ क्या हो गया? 6। सवाल कहता है कि 48 और 64 का एलसीएम है 192, 12 और 18 का एचसीएफ का कितना गुना होगा? तो 12 18 का एचसीएफ है 6, तो 6 का कितना गुना? ये मान लो x गुना है, सपोज x से आप डरते हो, मान लो r गुना है, तो 6 का r गुना किसके बराबर है? 6 का r गुना 192 के बराबर है। 6 का आर गुना किसके बराबर है बच्चे? 192 के बराबर है। सवाल ने बोला ना 48 और 64 का एलसीएम 12 और 18 के एचसीएफ का कितना गुना? तो 12 18 का एचसीएफ हो गया 6, तो 6 का आर गुना किसके बराबर है? एलसीएम यानी कि 192 के। तो 6 से काटेंगे, 6 ती 18, 6 दूनी 12 यानी कि 32। इतना जवाब है 32। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए आगे चलते हैं। अब एंड करते हैं, थोड़ा सा चीजों को बढ़ाते हैं। बेसिक एलसीएम, बेसिक एचसीएफ, बेसिक एलसीएम के क्वेश्चन, बेसिक एचसीएफ के क्वेश्चन आपने कर लिए। अब थोड़ा सा चीजों को बदलते हैं। अब टाइप थर्ड आते हैं। एचसीएफ और एलसीएम को एक साथ पढ़ते हैं। अब एक साथ, अब जितने भी टाइप आएंगे ना, 2 3, उन सब में हम एक साथ पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नात्मक संख्याओं के, भिन्नात्मक संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ, भिन्नात्मक संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, यहां पर अब मैं आपको एक फॉर्मूला, दरअसल ये ना छोटे से आप फॉर्मूले भी कह सकते हैं, कि अगर मैं एक फ्रैक्शन ले लूं a बटा बी, इसको भिन्न बोलते हैं ना, इसको भिन्न बोलते हैं। मान लो मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया c बटा डी, और मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया e बटा एफ। ये मेरे पास फ्रैक्शन है, और हमसे मुझसे कहेगा कि भैया बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। तो यहां से मैं दो तरह के सवाल बनते हैं। एक पूछेगा इनका एलसीएम, और एक पूछेगा इनका एचसीएफ। अब ये भिन्न है। ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? ऊपर वाली संख्याओं को, अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं तो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। अगर आप इंग्लिश बोर्ड से हैं तो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। देखो, अगर आपसे एलसीएम कहेगा तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ अंश, इंग्लिश वाले बच्चे न्यूमरेटर लिख लेना, और बटे एचसीएफ ऑफ हर, एचसीएफ ऑफ हर,
डिनोमिनेटर हर। ठीक है भैया। अगर आपसे कहेगा कि इन फ्रैक्शन के एलसीएम निकालो, तो ऊपर वाली संख्या जो अंश होगी, जो न्यूमरेटर होगी, तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम ले लो, और नीचे वाली संख्या जो डिनोमिनेटर होगी एचसीएफ होगी, सॉरी डिनोमिनेटर हर होगी, तो नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। यानी कि मैं कहूंगा एलसीएम ऑफ ए सी ई और एचसीएफ ऑफ बी डी एफ, ये आपका आंसर होगा किसका? एलसीएम का। एलसीएम का आंसर। अगर मैं एचसीएफ करने जाऊंगा, अगर मैं एचसीएफ करने जाऊंगा, तो एचसीएफ का मतलब है कि ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ अंश, अंश का एचसीएफ, और एलसीएम ऑफ हर, एलसीएम ऑफ हर। ठीक है। अगर वो एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली का एलसीएम, नीचे वाली का एचसीएफ। अगर वो एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली का एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम। ठीक है। यानी कि एचसीएफ ऑफ एसीई और एलसीएम ऑफ बीडीएफ। क्या ये याद रहेगा आपको? बताइए, क्या ये चीज याद रहेगी बच्चा? ओके, आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सवाल की तरफ ही चलते हैं। यहां पर सवाल देखिए जरा। सवाल है कि 3/5, 4/15 और 8/25 का एलसीएम बता दो क्या होगा। एलसीएम उसने क्या पूछा? उसने पूछा एलसीएम। एलसीएम का मतलब है बच्चा ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। अगर वो एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ। नीचे वाली का क्या? एचसीएफ। 5, 15 और 25। 5, 15 और 25। तो एलसीएम निकालिए जरा छोटी छोटी संख्याओं के। आप कहेंगे सर 3, 4, 8। 3, 4, 8 का एलसीएम मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है ना, उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 8 एकम 8, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 8 दूनी 16, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 8 तिया 24, 3 के पहाड़े में 3 अट्ठे 24, 4 के पहाड़े में 4 छिंग 24। तो एलसीएम हो गया भैया 24। ये वही है जो हम टाइम एंड वर्क में यूज करेंगे। टाइम एंड वर्क में अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो 5, 15 और 25 क्या वो संख्या है जो तीनों से कॉमन निकल जाएगी? 5, 15, 25। तो 5 कॉमन निकलेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पूरे 25। और कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं। तो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ हो गया 5। भाई मुझे 5, 15, 25 का एचसीएफ बताना है, तो वो संख्या जो तीनों से बाहर निकल के आ गई। सर वो तो 5 है, 1, 3, 5 आ गया। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? ना। तो फिर यही 5 आंसर हो गया, यानी कि 24/5 ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट इस सवाल पे आइए। कह रहा 3/8, 5/16, 7/2 का एलसीएम बता सकते हो क्या मुझे? कौन बताएगा? अगेन उसने एलसीएम पूछ लिया। अगेन तो आप क्या करोगे? ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 3, 5, 7 और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि 8, 16 और 2। वही काम करना है आपने। तो 3, 5, 7 भैया अभाज्य संख्या जानते हो? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या वो संख्याएं जो किसी से भी ना कटें, वो नंबर्स जो किसी से भी ना कटें, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। तो क्या 3, 5, 7 अभाज्य संख्याएं हैं? हाँ।
अगर मैंने आपसे बोला मेरे पास तीन संख्या, दो तीन कितनी भी हो सकती हैं, ए बी सी, क्या है ये? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स हैं, जो किसी के भी पहाड़े में ना आए उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जो किसी के भी टेबल में ना आए उनको अभाज्य संख्या। ऐसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर अभाज्य संख्याएं दे रखी हो, याद रखना उनका जो एलसीएम होता है, उनका जो एलसीएम होता है वो उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, ए गुणा बी गुणा सी। और उनका जो एचसीएफ होता है अभाज्य संख्याओं का, हमेशा याद रखना, किसी कोने में लिख लो ये, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है, और उनका एचसीएफ होता है हमेशा 1। तो अगर यहां पर मैं देख पा रहा हूं 3 5 7, क्या ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं? क्या प्राइम नंबर्स हैं ये? आप कहेंगे हां सर, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 7। क्या हो जाएगा? 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 तिया 105। बताइए, क्या एलसीएम 105 हो गया? आपकी मर्जी है, आप चाहो अपने पुराने तरीके से निकाल लो, 3 5 7, सर 3 आ गया, 1 5 और 7 ऐसे ही लिख दो, 1 1 और 7 ऐसे ही लिख दो, 1 1 1, तब भी आपको 3 5 7 की गुणा करनी पड़ेगी, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से भी बता दिया। ओके, तो यहां पर अब एचसीएफ क्या कॉमन आ सकता है? 8 16 और 2 में से सर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 चौकू 8, 2 अट्ठू 16 और 2 एकम 2। क्या अब कुछ कॉमन आएगा सर? ना। तो फिर आपका जवाब क्या हो गया? 2, यानी कि 105/2। इसको आप कह सकते हो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 52 सही 1/2। क्या कहेंगे बच्चा? 52 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 52.5, 52.5। चले आगे, नेक्स्ट इस सवाल पे आइए जरा। कह रहा है 4/5, 3/10, 7/15 का एचसीएफ क्या होगा? 4/5, 3/10, 7/15 का। इस बार उसने क्या पूछा? इस बार उसने एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा बच्चा? इस बार उसने एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या करना होता है? ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ 4 3 7, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 5 10 और 15। अगर वो एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम। अगर वो एलसीएम कहेगा तो रिवर्स, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, 4 3 7, देखो 4 3 और 7 एचसीएफ निकालना है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो यहां से कॉमन निकल के आ सके? क्या कोई ऐसी संख्या है आपकी नजर में जो इन तीनों से कॉमन निकल के आए बच्चा? नहीं। और जब कुछ भी कॉमन, भाई देखो 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 3 और 7 में से नहीं आएगा, 3 भी कॉमन नहीं आएगा, 4 और 7 है, बचा ही क्या फिर? तो भैया फिर बचा 1, यानी कि आपका एचसीएफ क्या हो गया? 1। जब कुछ भी कॉमन निकल के ना आए तब आपका 1 आपका जवाब होता है। 5 10 और 15 का एलसीएम चाहिए मुझे। एक तो बेसिक तरीका, एक तो आपका वही बेसिक तरीका, यहां लिखो 5 10 15 एलसीएम निकाल दो। दूसरा तरीका क्या है? आप सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा टेबल पढ़ना शुरू कर दो, सबसे बड़ी संख्या का टेबल। तो सबसे बड़ी संख्या 15 एकम 15, क्या 10 के पहाड़े में 15 आता है? ना। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 5 छन 30, बाकी दोनों से भी कट गया, यही हमारा एलसीएम हो गया। तो आपका जवाब कितना आ गया? 1/30। कहां है बच्चा? ऑप्शन नंबर सी, ये रहा 1/30। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट इस पे आइए जरा। कह रहा है 12/5, 14/15, 16/17 का एचसीएफ क्या होगा? 12/5, 14/15 और 16/17 का एचसीएफ। भाई एचसीएफ अगेन हम कहेंगे ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ 12 14 और 16, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम यानी कि 5
15 और 17। HCF का मतलब है जो मैक्सिमम कॉमन निकल के आ सके, मैक्सिमम कॉमन। भाई 12, 14, 16 और 16, क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं? 2 छिक्कू 12, 2 सत्तू 14, 2 अट्ठू 16। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? नहीं सर, क्योंकि 7 आ गया। ना तो 2 कॉमन आ सकता है, ना 3 कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा ना अब आपको, तो नहीं है, तो फिर यही आपका HCF हो गया 2 बटे एलसीएम ऑफ 5, 15 और 17। एलसीएम ऑफ 5, 15 और 17 क्या होगा बच्चे? बेसिक से निकाल लो। 5 से जाएंगे क्या? 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये 17 ऐसे ही आ जाएगा। 3 से जाएंगे क्या? 1, 1 और 17 ऐसे ही आ जाएगा। और फिर 17 से जाएंगे तो 1, 1, 1। गुणा करिए जरा, 5 तिया 15 गुणा 17, 15 सत्ते 105, 15 एकम 15, 10, 25, कितना आ गया? 255। कोई से ऑप्शन में होगा, चेक कर लो। 2/255, ये रहा सी। 4 नहीं आएगा। 4 क्यों आएगा? HCF 4 है क्या? 12, 14, 16 का 4 कॉमन आ रहा है क्या? यहां से कहां है 4 कॉमन? क्या बात करते हो? जान दे देंगे। ये सवाल देखिए, इस सवाल का जवाब बताइए बच्चे जल्दी से। अब आपका जवाब रहेगा और मैं करूंगा वेट। आप अपनी कॉपी में इस सवाल का जवाब मुझे बताने वाले हो। 3/8, 5/12, 7/18 का HCF और LCM बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चे इसका जवाब। अच्छा, अंतर ही देख रहे थे। अरे अंतर वाला तरीका जो HCF में लगता है ना, वो बड़ी संख्याओं में लगाया करो। बड़ी संख्याएं जो होती है, 2 डिजिट 3 डिजिट, बड़ी बड़ी संख्याएं। छोटी छोटी में क्या ही आप अंतर देखोगे यार? क्या बात करते हो तुम? जान दे देंगे। अमित शाह जी का जो डायलॉग है ना। हम्म, तूने मेरा वाटर लेवल इतना बढ़ा दिया ना बॉडी का, थोड़ा सा खत्म होता है भर देता है इसको। मेरे शरीर में खून से ज्यादा पानी हो गया बेटा, इतना पानी पिला दिया। 3/8, 5/12, 7/18 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए क्या होगा? अरे आ गया आपका जवाब। भाई संख्या है मेरे पास 3/8, 5/12 और 7/18। इसका अगर हम LCM की बात करेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM, यानी कि LCM ऑफ 3, 5, 7 और HCF ऑफ 8, 12, 18। ठीक है, HCF ऑफ 8, 12, 18। अगर मैं HCF की बात करूंगा तो भैया ऊपर वाली संख्याओं का HCF यानी कि 3, 5, 7 और LCM ऑफ 8, 12, 18। हो गया सवाल, कर लीजिए। भाई यहां पर अगर मैं जाऊं तो 3, 5, 7 क्या तीनों की तीनों प्राइम अभाज्य संख्याएं हैं? 3 भी अभाज्य, 5 भी और 7 भी। मैंने कहा कि अगर संख्याएं अभाज्य हो, प्राइम हो, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन ही इनका LCM होती है। 7 पंजे 35 या 105। और यहां से HCF 8, 12, 18 दो कॉमन आ जाएगा। भाई 8, 12, 18 में से क्या कॉमन आएगा? 2 ही आएगा मुझे लग रहा है। 2 चौको 8, 2 छिक्कू 12, 2 नाम 18। अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 2 भी नहीं आ सकता यहां से, 3 नहीं आ सकता यहां से, तो फिर 2 ही बचा। तो भैया LCM आ गया 105/2। जिन ऑप्शन में LCM 105/2 नहीं है वो ऑप्शन काटो, हमें सही ऑप्शन ढूंढना है। LCM 105/2 ओके, LCM 105/4 नहीं, हटाओ। LCM 35/2 ना, हटाओ। LCM 35/2 ना, हटाओ। 3 ऑप्शन हट गए, चौथा सही हो गया। आपको HCF निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने LCM निकाला, 3 ऑप्शन हटा दिए, चौथा आपको मिल गया। फिर भी आप निकाल लो भाई। 3, 5, 7 क्या तीनों की तीनों अभाज्य प्राइम नंबर्स हैं? और अभाज्य संख्याओं का HCF क्या मैंने आपको बताया 1 होता है।
क्या मैंने आपको बताया अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है? हाँ। और 8, 12, 18 का LCM, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा, 18 एकम 18, 12 से नहीं कटेगा, 18 दूनी 36, 12 से तो कटेगा लेकिन 8 के पहाड़े में नहीं आता है, 18 तिया 54, 12 से नहीं कटेगा, 18 चौक 72, देखो 12 छिंग 72, 8 नाम 72, तो आपका जवाब हो गया 1/72। कितना हो गया बच्चा? 1/72, 1/72, जो कि इस ऑप्शन में भी आपको दिख रहा होगा। बताइए आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब ये कहानी होती है खत्म फ्रैक्शन की, और अब हम शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ। डेसिमल के एलसीएम एचसीएफ। डेसिमल्स के एलसीएम एचसीएफ। सबसे पहले डेसिमल वाली संख्याओं की थोड़ी सी नॉलेज आपको होगी कि मान लो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2.5, पॉइंट को हटाकर नीचे 10 या 0 से रिप्लेस कैसे करते हैं? देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? केवल एक डिजिट है, तो यहां से अगर आप डेसिमल हटाते हो तो ये बन जाएगा 25/10। जितने दशमलव के बाद अंक होंगे नीचे उतनी ही जीरो लग जाएगी। जैसे मैंने कहा 1.73, तो ये क्या होगा? डेसिमल हटेगा 173, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत बेसिक टू बेसिक है ये तो। डेसिमल के बाद जितने अंक होंगे वो हटके उतनी ही जीरो नीचे लग जाएंगी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ये तो आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा छुटकू सा कॉन्सेप्ट और है। मान लो मैं यहां पर लिखता हूं 11/10, मैं यहां पे लिखता हूं 13/100। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें जीरो की संख्या, उसमें जीरो की संख्या बराबर कर दो। उसमें ना जीरो की संख्या बराबर करो। डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या अगर बराबर करना है क्या करें? बताओ भाई साहब, आप बताएंगे। ये लाल टी शर्ट, आपसे ही मुझे जवाब चाहिए लाल टी शर्ट से, कि अगर मुझे जीरो की संख्या बराबर करनी है तो मैं कैसे करूं? भैया यहां है 2 जीरो, क्या मैं यहां एक और जीरो लगा दूं तब यहां जीरो की संख्या बराबर होगी? हां। अगर मैंने नीचे एक जीरो लगाया तो मुझे ऊपर भी एक जीरो लगाना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल देता हूं। मैंने कहा 7/100, 9/10 और 3/1000। डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो। क्या करो? डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या। आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जीरो किसके पास है इन तीनों में? इसके पास 3, तो यहां भी 3 जीरो बना लो, यहां भी। सबसे ज्यादा जिसके पास जीरो होंगी उतनी ही जीरो बना लो। यहां 3 जीरो हैं, देखो यहां 2 है, एक जीरो ऊपर नीचे लगा दो। यहां 3 जीरो चाहिए, यहां एक ही जीरो है तो 2 जीरो चाहिए हमें, तो 2 जीरो ऊपर नीचे लगा दो। 2 जीरो क्या कर दो? ऊपर नीचे लगा दो। क्या अब जीरो की संख्या बराबर हो गई? जीरो की संख्या बराबर करनी सीख गए। एक और कॉन्सेप्ट है छुटकू सा, एक और छुटकू सा कॉन्सेप्ट है। क्या? अब छुटकू सा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपके पास 2 संख्या है, चाहे 3 संख्या, कितनी भी संख्या है। मैं 3 का एग्जाम्पल ले लेता हूं, ए। अब ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर 2 संख्या, 3, 4, जितनी भी संख्या, अगर वो सारी की सारी बराबर है, अगर वो सारी की सारी बराबर है, तो बच्चे याद रखना उनका एलसीएम भी ए होगा और उनका एचसीएफ भी ए होगा। एलसीएम और एचसीएफ उनके बराबर होंगे। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए एलसीएम ऑफ 100
100 और 100, तो क्या होगा? 100 100 100 100 100 100 का एलसीएम क्या होगा? क्या तीनों संख्या एक जैसी हैं? तो क्या एलसीएम भी 100 ही होगा? हाँ। अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना एचसीएफ ऑफ 100 100 100, एचसीएफ का मतलब है जो संख्या बाहर कॉमन निकल के आ जाए मैक्सिमम, क्या आएगी? 100 ही आएगी। वाह सर, ये तो कमाल हो गया। एलसीएम भी 100, एचसीएफ भी 100। आपको मैं अब स्टेप बताता हूं। अब हमारा काम है डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ जब निकालते हैं ना, उसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 का क्या काम है कि डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो। हिंदी वाले बच्चे, फ्रैक्शन में बदलो, डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलो। सबसे पहला काम, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन में डेसिमल को हटाकर फ्रैक्शन में बदलना है। स्टेप नंबर 2 क्या है? डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी वाले हर में जीरो की संख्या बराबर करो, जीरो की संख्या बराबर, जीरो की संख्या बराबर। और ये स्टेप वाइज स्टेप ही चलना है आपको। सबसे पहले आपको यह काम करना है, डेसिमल हटाकर भिन्न में बदलना है। दूसरे स्टेप में फिर डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या, यह काम भी मैंने सिखा दिया, यह भी सिखा दिया। और तीसरा स्टेप जो है हमारा, तीसरा स्टेप है कि जो भिन्न वाला तरीका है, जो हमने ये वाला तरीका सीखा है ना, ये वाला जो तरीका सीखा है, फ्रैक्शन के फॉर्मूले लगा दो। क्योंकि जब संख्या भिन्न में बदल गई, फिर तो ये फॉर्मूले हमारे काम करेंगे कि भैया तीसरा स्टेप है फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ वाले फॉर्मूले लगा दो। ठीक है, बस 3 स्टेप में काम होगा। एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया, सवाल गलत। ये आपके लिए मैं नोट पॉइंट बता रहा हूं। मिक्स लैंग्वेज में लिखा है, बिल्कुल ना तो प्योर हिंदी में ना प्योर इंग्लिश में, तो दोनों वाले बच्चे कंफर्टेबल होंगे इसमें। मैंने आपसे क्या बोला? डेसिमल हटाकर फ्रैक्शन में बदलो, डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करो, और तीसरे स्टेप में फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ वाले फॉर्मूले लगा दो। जल्दी से बताओ इसका जवाब। 0.15, 0.18, 0.45 का एलसीएम क्या होगा? स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज। आपसे कह रहा है डेसिमल हटाकर, पॉइंट को हटाकर जीरो। देखो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इसको मैं लिखूंगा 15/100, इसको मैं लिखूंगा 18/100, और उसको मैं लिखूंगा 45/100। पहला स्टेप हो गया हमारा, डेसिमल हटा, फ्रैक्शन में बदल दिया। सेकंड स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करना। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, अरे ये तो बराबर है। और तीसरा स्टेप है फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले। उसने एलसीएम पूछा है, तो बच्चे एलसीएम ऑफ 15, 18, 45 और एचसीएफ ऑफ 100 100 100, 100 100 और 100। भैया एलसीएम के लिए क्या करो? जो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या, उसका पहाड़ा, 45 एकम 45, क्या 18 से के पहाड़े में 45 आता है ना? 45 दूनी 90। देखो 18 पंजे 90 और 15 छिक्के 90, तो हमें मिल गया एलसीएम 90। अब जरा मुझे बताना 100 100 100 एचसीएफ क्या होगा? 100 ही होगा सर। जीरो से जीरो गया, 9/10, इसका मतलब है 0.9। 100%, मैं कह रहा हूं 100% एक्यूरेसी रहेगी इस तरीके से करोगे तो।
ना तो 1% का डाउट रहेगा, ना 1% की कहीं भी गलती की गुंजाइश होगी। बस ये स्टेप फॉलो कर लेना। आगे चलो, चलो इस सवाल पे आइए जरा। कह रहा है 1.2, 1.8, 2 और 2.5, एलसीएम बताओ क्या होगा। एलसीएम बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर सबसे पहला स्टेप है पॉइंट हटाकर, 1.2 है तो मैं लिखूंगा 12/10, 1.8 है मैं लिखूंगा 18/10, यहां तो केवल 2 है तो 2 ही लिख दो, और ये है आपका 2.5 तो 25/10। प्रॉब्लम सेकंड स्टेप में आ सकती है। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करनी है। बच्चे यहां है 10, यहां है 10, यहां है 10, लेकिन ये दो का क्या करें बताइए, इस दो का क्या करें। क्या मैं इस दो को ऐसे लिख सकता हूं 2/1। भाई कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में मैं अगर 1 लिख दूं तो क्या कोई समस्या है, नहीं। किसी भी प्राकृतिक संख्या के डिनोमिनेटर हर में 1 लिखा जा सकता है, एनीवेयर। अब हमें जीरो की संख्या बराबर करनी है तो एक जीरो यहां लगा दो, एक जीरो यहां लगा दो। क्या जीरो की संख्या बराबर हो गई। जो ये 2 था इसको आपने क्या कह दिया, 20/10। मुझे जीरो की संख्या बराबर करनी थी, बस अपना एलसीएम पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 12, 18 करनी है तो एक जीरो यहां लगा दो, एक जीरो यहां लगा दो। क्या जीरो की संख्या बराबर हो गई। जो ये 2 था इसको आपने क्या कह दिया, 20/10। मुझे जीरो की संख्या बराबर करनी थी, बस अपना एलसीएम पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 12, 18, 20 और 25, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ 10, 10, 10 और 10। 12, 18, 20, 25, 12, 18, 20, 25, 20 और 25 क्या करेंगे, दो से चले जाए, 2 छिक्कू 12, 2 नाम 18, 2 धाम 20 और 25 ऐसे ही लिख दो। 2 से आ जाओ, 2 तिया 6, ये 9 ऐसे ही लिख दो, 2 पंजे 10 और 25। 3 से आ जाओ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 और 25। फिर 3 से आ जाओ, 1, 1, 5 और 25। 5 से आ जाओ, 1, 1, 1 और 5, और 5 से आ जाओ तो 1, 1, 1, 1। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, 180 पंजे सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 900। और एचसीएफ 10, 10, 10, 10 का क्या होगा, 10 ही होगा, यानी कि 90। हालांकि मुझे इतना करने की जरूरत थी नहीं, मुझे इतना करने की जरूरत थी नहीं। जरा पेन साइड में रख के एक सरसरी निगाहों से सामने देखना। यहां पर मुझे एलसीएम 12, 18, 20, 25 का चाहिए। क्या इसमें एक 18 संख्या आपको दिख रही है। तो जब आप इन संख्याओं का एलसीएम लोगे तो क्या वो संख्या 18 से भी कटेगी, और जो संख्या 18 से कटेगी क्या वो 9 से भी कटनी चाहिए, और जो संख्या 9 से कटेगी उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जरा ऑप्शन में देखना किसके अंकों का योग 9 से कट रहा है। नहीं, नहीं, एक ही ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, कह रहा 0.42, 0.60, 0.78 का एचसीएफ। तो यहां पर 42/100 कर दूं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसको लिख दूंगा 60/100, 2 डिजिट है। इसको लिखूंगा 78/100, 2 डिजिट है। अब एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ 42, 60 और 78, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि 100, 100 और 100। ओके बच्चे, तो यहां पर 42, 60 और 78 में से क्या कॉमन आ रहा है। आप दो नजदीक का डिफरेंस देख लो, 18 ही है वैसे तो, 18 ही है अंतर। 18 के तीनों को तो नहीं काट रहा, तो फिर 18 का कोई फैक्टर 9, 9 के पहाड़े में 18 आता है,
लेकिन 9 ने इसको नहीं काटा। 18 का कोई फैक्टर 6 देख लो भाई, 6 तिया 18 होता है, तो 6 सत्ते 42, 6 धाम 60, 6 से ये भी कटेगा, तो HCF आ गया 6। और 100 का एलसीएम क्या होता है, 100 ही होता है, यानी कि 0.06। क्या हो गया, 0.06। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इस पे आइए जरा, ये मैं आपको HW दे रहा हूं, ट्राई करना। कल हम यहीं से शुरू करेंगे, मुलाकात होगी कल एक इंटरेस्टिंग से चैप्टर में आगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।